नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं साक्षी साहनी। आज सबको इंटरनेशनल विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस के बारे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट रेखा महाजन, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी लीडर हैं जो महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैम, सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल विमेंस डे यानी महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, और आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैम, क्या सोचते हैं कि आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि अभी भी विमेन एम्पावरमेंट कई इलाकों में पहुंचना जरूरी है, और क्यों ऐसा लगता है कि आज भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि एक दो लाइन से शुरू करूंगी। जरूर जरूर जरूर। वो शक्ति है, वो सशक्त है। वो शक्ति है, वो सशक्त है जी। वो भारत की नारी है। वो कम नहीं, ज्यादा भी नहीं, बराबर की अधिकारी है। तो आज महिला दिवस है, तो मुझे लगता है कि एक सुसंस्कृत समाज और सशक्त राष्ट्र को अगर कहीं ना कहीं उसका आधार महिला है, क्योंकि महिला के आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में आप कह रहे हो कि अभी भी महिला की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आज काफी चेंज है। क्योंकि एक समय था जब विमेन डेवलपमेंट की बात होती थी, लेकिन आज विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है। कि महिला को सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण किस तरह हो, आज इसकी इस सोच से बात होती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। आज और कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब तक ग्रोथ नहीं कर सकता, जब तक महिलाओं की भागीदारी उसमें ना हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि महिलाएं जो है हमारे समाज का 50% हैं, तो अगर एक व्यक्ति के शरीर का आधा हिस्सा काम करे और आधा ना करे तो वो ग्रो कर ही नहीं सकता। तो महिलाओं को पूरी तरह से, और मुझे लगता है आज हम ग्लोबल जो देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबली जो है एक ग्रोथ हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा जो बिंदु है वो महिला है। और हम देखेंगे आज की सरकार, विशेष रूप से आज की सरकार महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम कर रही है। जी। चाहे वो महिला नेतृत्व की बात हो, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से जो है महिला का, अभी हम अगर असेंबली चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, वहां पर भी हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो एमएलए हैं शगुन परिहार, वो वहां पर बेबाकी से अपनी बात कह रही है। तो कहीं ना कहीं कैसे, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को और आपको खुद महिला होने के नाते कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि एक मैं महिला हूँ। आज के समय में अपने आप में महिला होने में भी गर्व महसूस होता है, और उससे भी बढ़कर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि जिस तरह से आज, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि एक नेतृत्व, महिलाओं को उस रोल में लाना जहाँ पे वो अपना नेतृत्व दे सके। क्योंकि बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर दिल्ली की सीएम एक महिला बनती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज दो ऐसे प्रदेश हैं, उड़ीसा में हमारी उप मुख्यमंत्री एक महिला है, हमारी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री जो है दिया जी जो है वो एक महिला है, हमारी उत्तराखंड में स्पीकर विधानसभा की एक महिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता, और हमारे देश की प्रेसिडेंट भी अभी प्रेसिडेंट एक महिला है, वित्त मंत्री एक महिला है, सुषमा स्वराज जी जो कभी फॉरेन मिनिस्टर रही थी वो एक महिला थी। तो लगातार स्मृति ईरानी जी एक धाकड़ महिला है। तो कहीं ना कहीं एक आवाज, रेखा महाजन है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आज पार्टी ने मौका दिया है तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, अपनी बात रखती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी में आने से लेकर आज तक का जो सफर है उसमें काफी सारी चेंज, क्योंकि जब इंसान को एक नेतृत्व का मौका दिया जाता है, क्योंकि बीइंग ए जिलाध्यक्ष, जब मुझे एक जिलाध्यक्ष बनने का मौका दिया गया, उसके बाद एक अलग चेंज जो है, जब एक क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सशक्तिकरण के लिए पहले तो हमारी एजुकेशन जरूरी है, उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी देना। एक एजुकेशन की अभी आप बात कर रहे हैं, तो लोग और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एजुकेशन तक लड़कियों को नहीं मिल पा रही है। हाल ही में अभी इशू भी उठा था कि एक छोटी सी लड़की थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी के आगे रिक्वेस्ट करी थी, जम्मू कश्मीर की थी, जो कह रही थी कि सर हमारे इलाके में स्कूल नहीं है। अब वहां का काम भी लगभग डन हो चुका है। तो कैसा लगता है देखे कि एक छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाई, जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया। महिला शक्ति को कैसे जोड़ के देखती है इस घटना के साथ? जी बिल्कुल, उस बिटिया ने बात करी और वो बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, तुरंत उस पे काम हुआ। एक बहुत बड़ी बात है कि आज एक ऐसी सरकार है जो सुनती है, जो
जनता की आवाज सुनती है। और मुझे मन की बात कहा जाता है। ओहो, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार की आपने मन की बात कही, तो मन की बात में विशेष रूप से कहा था कि आज के दिन जो है उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो महिलाएं जो है उसको चलाएंगी। तो आज हम सुबह से मैं लगातार देख रही हूँ कि कोई ना कोई महिला, चाहे वो एक आम गृहिणी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओज हो, हर कोई जो है अपना उस पे जो है अपनी जो उनकी जर्नी कैसी रही उसको शेयर कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण रहता है बाकी महिलाओं के लिए कि वो भी उसको देख के कि कुछ करने की इच्छा जो है वो जागती है। एक बेसिक चीज मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था, यहाँ पे शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया था, कहीं ना कहीं वो बताता है कि जम्मू कश्मीर में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इकट्ठे मिलके काम करते हैं और जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाते हैं। और कल के दिन हमने देखा कि इंटरनेशनल विमेन्स डे आज है और उससे पहले ही एक तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया। भले ही वो सरकार की तरफ से दिया हो पर टेक्निकली वो सेंटर से ही आ रहा है। और जितने भी महिलाएं हैं वो अब ई बसेस हो या फिर स्टेट की बाकी आरटीसी की बसेस हो, वहां पर फ्री में ट्रैवल कर सकती हैं उसमें। इसको किस नजर से देखती हैं, कैसा स्टेप लगता है आपको ये? जी बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ भी हो, चाहे उस पे हमें पार्टी से उठकर बात करनी चाहिए। एक महिला को जब महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है तो उसकी जरूरी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए योजनाएं आई हैं, और आज जब भी हम महिलाओं की योजनाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हर एक योजना महिला केंद्रित है। अगर हम जनधन योजना से शुरू करें जिसमें महिलाओं के खाते खोले, हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें जिसमें 12 करोड़ से अधिक लोगों को इज्जत घर के नाम से जो है टॉयलेट प्रोवाइड किए गए। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें, एक स्वच्छ ईंधन की, क्लीन फ्यूल की बात की गई, हम जनधन योजना की बात करें, हम सुरक्षित जो हमारा मातृत्व अभियान है उसकी बात करें, हम जो हमारा मातृत्व अवकाश होता था जो 12 हफ्ते होता था उसे 26 हफ्ते किया गया, हम करोड़पति दीदी की बात करें, हम ड्रोन दीदी की बात करें, तो लगातार महिलाओं को थक जाएंगी इतनी योजनाएं हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ, क्योंकि कोई भी प्रोसेस एकदम से कुछ नहीं होता, समाज में अगर चेंज लानी है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जैसे 370 जब हटाया गया तब उसके बाद महिलाओं को जो बाहर जिनकी शादी हुई है अब वो अपने यहाँ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांग सकती हैं। महिला होने के नाते आपको ये स्टेप कितना अच्छा लगता है, क्या सोचती है उसके बारे में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 370 हटने से सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है वो तो महिला को हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि वही जो मैं कई बार कहती हूँ कि जब हम भी अपना शादी से पहले स्टेट सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उस पे लिखा होता था वैलिड टिल मैरिज। मतलब आप शादी करके अगर जम्मू कश्मीर से बाहर चली जाती हैं तो आपका अपने माता पिता की संपत्ति में आपका हक नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं आज जो है 370 हटने के बाद महिलाओं को जम्मू कश्मीर में हक मिला है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। एक आखिरी सवाल कि अगर आपको किसी ऐसे पद पे बिठाया जाए जहां पे आप समाज में कोई भी चेंज ला सकती हैं, तो कोई ऐसी चीज जो महिलाओं के लिए आप करना चाहें, जो आप खुद से करना चाहें और वो चीज समाज की जो आप बदलना चाहें, तो आप क्या बदलेंगी? जी मुझे लगता है कि आज के समय में भी अगर कुछ है तो महिलाओं की सुरक्षा जो है उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। मतलब एक छोटा सा ही सही पर प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर जो है कहीं ना कहीं, और सुरक्षा भी मुझे लगता है ये चीज हमारे समाज से शुरू होती है। जी। क्योंकि जब हम आज भी इतनी एक समय के बाद भी जब महिलाएं पीड़ित होती हैं, मुझे लगता है कि रेप से भी अधिक केसेस अगर आते हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने समाज में सुधार नहीं लाएंगे, हम अपनी बच्चियों के साथ साथ जब तक हम अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को बचपन से एक एजुकेशन नहीं देंगे कि आपको समाज में किस तरह से बिहेव करना है, तब तक जो है समाज में चेंज नहीं आ सकता। तो दोनों को बराबरी की एक एजुकेशन उस तरह से बचपन से दी जाए, क्योंकि सोसाइटी का कोई भी चेंज अगर होगी तो जब हम कहते हैं कि नारी जो है दोनों जगह रोल प्ले करती है, क्योंकि एक सभ्य समाज बनाना, एक सुसंस्कृत समाज बनाना, और बाहर भी देखना और घर में भी देखना। अब कई बार महिलाएं कहती हैं कि हमने मुकाबला नहीं करना है, हमने किसी पुरुष के साथ मुकाबला करना सशक्तिकरण नहीं है, सिर्फ हमें हिस्सेदारी मिल जाए, हमें अपना हक चाहिए। एक बड़ी सुंदर लाइन है, मुझे मेरे हिस्से का थोड़ा सा आसमान चाहिए। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है, मेरे हिस्से का थोड़ा सा आसमान मुझे चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर महिला को इन दोनों चीजों को साथ लेकर ही जो महिला चलती है, अपना परिवार, अपना बाहर, तो वो महिला कहीं ना कहीं सशक्त महिला जो है वो है।
तो ये हमारे साथ ही एडवोकेट रेखा महाजन, और इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो ये नहीं कहा जाता है कि भाई साहब हमें बराबर जाके जंग लड़नी है, हमें मैकेनिक्स का काम करना है। नहीं, हम जो कर सकते हैं कम से कम वो करने की हिस्सेदारी हमको दे दीजिए। हमें बराबरी नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ एक जो बड़ा स्टेप हो सकता है वो महिला सुरक्षा हो सकता है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को हैंडल करना और दूसरी तरफ रेप केसेस को हैंडल करना। इसके लिए कहीं ना कहीं अच्छे स्टेप्स का मिलना और अच्छे स्टेप्स किए जाना सरकार की तरफ से काफी जरूरी है। अब इसके ऊपर हो सकता है कि जल्द ही काम किया जाए। फिलहाल के लिए सभी को मेरी तरफ से, माफ कीजिएगा, सबको हमारी तरफ से और रेखा जी की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज।